प्रिय बच्चों, नमस्कार। आप सभी का इस कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कविता नारी का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता कवि दिनकर के काव्य रसवंती से संग्रहित है। इस कविता में कवि ने प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण और प्रतिभा के प्रतीक नारी की मानव जीवन में महत्ता दर्शाई है। कवि ने नारी को एक अद्भुत सौंदर्य से रूप, रहस्यमयी शक्ति के रूप में इस कविता में प्रस्तुत किया है। पद्यांश देखिए। ज्ञानियों ने देखा सब और, प्रकृति की लीला का विस्तार। सूर्य शशि उड़ू जिनकी नख ज्योति, पुरुष उन चरणों का उपहार। अगम आनंद जलधि में डूब, त्रसित सत चित्त ने पाई पूर्ति। सृष्टि के नाभि पद्म पर नारी, तुम्हारी मिली मधुर रस मूर्ति। पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों को हम देखेंगे। शशि का तात्पर्य है चंद्रमा। उड़ू का अर्थ है तारे। अगम का अर्थ है जहाँ गमन न किया जा सके। आनंद जलधि का तात्पर्य है आनंद रूपी सागर। नाभि पद्म केंद्रीय कमल के लिए प्रयुक्त हुआ है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि नारी के सौंदर्य के व्यापक प्रभाव को दर्शाते हुए कह रहे हैं कि हे नारी, ज्ञानियों ने देखा सब और, प्रकृति की लीला का विस्तार। अर्थात जब प्रकृति की लीला का विस्तार हुआ तो उस विस्तार के रूप में तुम्हें जगत ने पाया। यहाँ के ज्ञानी ऋषि मुनियों की साधना भी भंग हो गई और उन्होंने अपना ध्यान भंग करके चारों तरफ तुम्हारे रहस्यमय सुंदर स्वरूप को देखा। अर्थात तुमने अपने रहस्यमय सौंदर्य से बड़े बड़े ऋषि मुनियों की साधना को भी भंग कर दिया। आगे देखिए। सूर्य शशि उड़ू जिनकी नख ज्योति, पुरुष उन चरणों का उपहार। कवि कहते हैं सूर्य, चंद्रमा तथा समस्त तारों की ज्योति का मूल आधार भी हे नारी तुम ही हो। तुम्हारे सौंदर्य की चमक से ही सूर्य, चंद्रमा और तारे भी चमकते हैं। हे नारी, और तो और पुरुष भी तुम्हारे चरणों का उपहार है। अर्थात उसका अस्तित्व भी तुम्हारे बिना असंभव है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने नारी को सर्वोच्च स्थान पर सुशोभित किया है। आगे देखिए। अगम आनंद जलधि में डूब, तृषित सत चित्त ने पाई पूर्ति। सृष्टि के नाभि पद्म पर नारी, तुम्हारी मिली मधुर रस मूर्ति। कवि कहते हैं कि हे नारी, इस सृष्टि के नाभि पद्म पर तुम्हारी मनोमुग्धकारी रस से भरी मूर्ति जब मिली, तब से ही युगों युगों से सत्य चित्त के धनी मनुष्य पुरुष ने तुम्हारी रूप सौंदर्य की मूर्ति को देखकर मन में प्राप्त होने वाले आनंद रूपी समुद्र में डूबकर पूर्ण तृप्ति का एहसास किया है। अर्थात चिरकाल से
सत्य चित्त का समर्थक पुरुष तुम्हें धरती पर कमल के समान खिलता देख तुम्हारी आकर्षक मधुर मूर्ति को पाकर आनंद जल्दी में डूब तुम्हारी छवि का पान करने लगा है। बच्चों, नारी के सौंदर्य में ज्ञानियों सत्यचित पुरुष को आनंद मग्न तथा सूर्य, शशि और तारों को उसके प्रकाश से प्रकाशमान दिखाकर कवि ने नारी को एक अलौकिक स्वरूप प्रदान किया है। रूपक, अनुप्रास अलंकार और संस्कृत में शब्दावली से भाषा बहुत ही मधुर, आकर्षक और प्रभावी बन पड़ी है। माधुर्य गुण का सौष्ठव भी पंक्तियों में देखते ही बनता है। अगला पद देखिए। कुशल विधि के मानस की नवनीत एक लघु दिव्य सी हो अवतीर्ण, कल्पना सी माया सी दिव्य विभा सी भू पर हुई विकीर्ण, दृष्टि तुमने फेरी जिस ओर, गई खिल कमल पंक्ति अम्लान, हिंस्र मानव के कर से त्रस्त, शिथिल गिर गए धनुष ओ बाण। कठिन शब्दों को देखेंगे हम। मानस का तात्पर्य है चित्त। पंक्ति में आए हुए नवनीत शब्द का अर्थ है नवीन। लघु दिवसी का तात्पर्य है छोटे आकाश या फिर दिन के समान। दिव्य विभासी अर्थात अलौकिक शोभा के समान। विकीर्ण का अर्थ है फैलाना। अम्लान का तात्पर्य मलिनता रहित। हिंस्र का तात्पर्य हिंसक। स्रस्त का तात्पर्य है मजबूत पकड़ना। पूर्व प्रसंगानुसार ही कवि दिनकर विधाता की सुंदर रहस्यमयी रचना नारी के सौंदर्य के व्यापक प्रभाव को दर्शाते हुए कह रहे हैं कि हे नारी, कुशल विधि के मानस की नवनीत, अर्थात तुम विधाता के कुशल या पारंगत चित्त की एक नवीन उपज हो, क्योंकि तुमसे पूर्व या तुम्हारे बाद विधाता ने इतनी सुंदर रचना नहीं की है। एक लघु दिव्य सी हो अवतीर्ण, तुम एक छोटे दिन के समान इस धरती पर अवतरित हुई हो। कल्पना सी माया सी दिव्य विभा सी भू पर हुई विकीर्ण, अर्थात तुम्हारा सौंदर्य कल्पना के समान, माया के समान और दिव्य अर्थात अलौकिक शोभा के समान इस भू पर या इस धरती पर फैला हुआ है। अर्थात तुम्हारी जैसी रचना अब कल्पना के समान लगती है। तुम माया के समान मायाविनी हो, जिसका रहस्य जान पाना असंभव है। तुम्हारी शोभा अलौकिक रूप में इस धरती पर फैली हुई है, जिससे सभी प्रभावित हैं। दृष्टि तुमने फेरी जिस ओर, गई खिल कमल पंक्ति अम्लान। कवि कह रहे हैं कि हे नारी, जिस ओर तुमने अपनी सुंदर आकर्षित कर देने वाली दृष्टि घुमाई, उस ओर कमल की अनेक पंक्तियाँ मलिनता रहित खिल उठी। हिंस्र मानव के कर से स्रस्त, शिथिल गिर गए धनुष ओ बाण। कवि कह रहे हैं कि जब से तुम्हारी अलौकिक रूप सौंदर्य को
हिंसक बर्बर मानव ने देखा, उसी समय उसके हाथों में जकड़े हुए धनुष और बाण शिथिल होकर नीचे गिर पड़े और वह हिंसक मानव प्रेम और कोमलता का पुजारी बन गया। अर्थात नारी को संबोधित करते हुए कवि कह रहे हैं कि जब से तुम इस धरती पर अवतरित हुई हो और तुम्हारे रहस्यमयी सुंदर स्वरूप को मानव ने देखा, तो हिंसक से हिंसक मानव भी प्रेम और कोमलता का पुजारी बन गया। बच्चों, नारी का दिनकर ने अलौकिक रहस्यमय चित्रण प्रस्तुत पंक्तियों में किया है, जिसे समझ पाना असंभव ही रहा है। अनेक उपमानों से उपमित करके नारी सौंदर्य को कवि ने एक अलौकिकता प्रदान की है। उपमा अलंकार और तत्सम शब्दों से खड़ी बोली भाषा को कवि ने और भी अधिक प्रभावी बनाया है। अगला पद देखिए। हो गया मदिर दृगों को देख, सिंह विजयी बर्बर लाचार, रूप के एक तंतु में नारी, गया बंद मत गयंद कुमार, एक चितवन की शरणे देवी, सिंधु को बना दिया परिमेय, विजित हो त्रिग मद में सुकुमारी, झुका पद तल पर पुरुष अजेय। प्रस्तुत पंक्तियों में आया हुआ शब्द मदिर का तात्पर्य है नशीले। गयंद कुमार का अर्थ प्रस्तुत पंक्तियों में है हाथी का बच्चा। शर का तात्पर्य है बाण। सिंधु सागर के लिए आया है। परिमेय का तात्पर्य है सीमा युक्त। दृग मद में अर्थात आँखों के नशे में। और अजेय का तात्पर्य है अविजित। कवि नारी के रूप सौंदर्य के प्रभाव को वर्णित करते हुए प्रस्तुत पंक्ति में कह रहे हैं, हो गया मदिर द्रगों को देख, सिंह विजयी बर्बर लाचार। हे नारी, तुम्हारे मद से भरे नशीले नेत्रों को देखकर सिंह जैसे हिंसक पशु को बर्बरता पूर्वक अपने वश में करने वाला पुरुष भी तुम्हारे सामने लाचार हो गया है तथा वह तुम्हें नहीं जीत सका। रूप के एक तंतु में नारी, गया बंद मत गयंद कुमार। तुम्हारे रूप सौंदर्य की एक झलक पाकर मदमस्त बड़े से बड़ा हाथी और उसका छोटा बच्चा, यहाँ पर गयंद कुमार का तात्पर्य है हाथी का छोटा बच्चा, वह भी तुम्हारे वश में हो गए। अर्थात तुम्हारे नशीले नेत्रों को देखकर सिंह विजयी बर्बर मनुष्य लाचार हो गया और तुम्हारी एक झलक पाकर मदमस्त बड़े से बड़ा हाथी और उसका बालक भी तुम्हारी छवि से बंध गया। एक चितवन के शरणे देवी, सिंधु को बना दिया परिमेय। कवि दिनकर कह रहे हैं कि हे देवी, तुम्हारे नेत्रों को देखने की एक झलक मात्र से सीमाहीन सागर को भी मनुष्य ने सीमा युक्त बना डाला। अर्थात इन पंक्तियों में कवि रामायण के एक प्रसंग को उल्लेखित करते हुए कह रहे हैं कि हे देवी, एक चितवन के शर ने सिंधु को बना दिया परिमेय। यहाँ पर
सीता माता के नेत्रों को देखने की एक झलक मात्र से सीमाहीन सागर को भी श्री राम ने सीमा युक्त बना डाला था और उस पर सुंदर पुल का निर्माण कर दिया था। विजित हो दृग मद में सुकुमारी, झुका पद तल पर पुरुष अजेय। कवि कहते हैं कि तुम्हारे नेत्रों के नशे में मदमस्त होकर हे सुकुमार नारी, मनुष्य कठिन से कठिन विजय भी हासिल कर सका है और विजित होने पर भी कभी न जीता जा सकने वाला पुरुष तुम्हारे चरणों के तले झुका हुआ है। अर्थात कभी न विजित किए जाने वाला बर्बर हिंसक पुरुष को भी हे नारी, तुमने मात्र अपने नेत्रों की चितवन से ही जीत लिया और अपने चरणों पर झुकने के लिए मजबूर कर दिया। तो यह नारी के रूप, सौंदर्य, उसकी रहस्यमयी छवि को कवि ने इंगित करते हुए बताया है कि बड़े से बड़ा पुरुष भी नारी के रहस्यमयी स्वरूप को देखकर उसके आगे झुकने के लिए विवश हो गया है। दिनकर ने नारी सौंदर्य की व्यापकता और महत्ता बताई है कि अत्यंत ही हिंसक मानव भी जब नारी की एक चितवन से पराजित हो सकता है तो नारी को सर्वशक्तिमान कहा जा सकता है और मनुष्य को उसके सामने कम शक्तिशाली सिद्ध कवि ने किया है। भाषा माधुर्य गुण तथा संस्कृत शब्दों से युक्त खड़ी बोली हिंदी है। श्री राम द्वारा लंका पर चढ़ाई हेतु बनाए गए सेतु बंध की अंतर कथा भी उपयुक्त पंक्तियों में व्यंजित हुई है। धन्यवाद।